बहुतन के मिटावे लगले भरमा। रेखा देखी बहुतन के मिटावे लगले भरमा। अभी कोई जानता तो है नहीं मेरी पंडिताई के बारे में, कहाँ तक किस गहराई तक उनकी पंडिताई पहुंची हुई है, इसलिए कुछ दो चार को बताना पड़ेगा। जा करके सरजू जी की ओर जाने वाले एक चौराहे पर बैठ गए, कोई स्नान करने जाते रहे उन्हीं को पकड़ लेंगे। सुनो सुनो श्रीमान, तुम्हारी भाग रेखा बड़ी बुलंद है। क्यों पंडित जी आप कुछ जानते हैं? अरे बहुत कुछ जानते हैं। कितना तक जानते हैं? बोले जगत के जितने लोग जानने वाले हैं सब हमारी कृपा से जानते हैं। तुम त्रिभुवन गुरु गए तुम खाना आन देव पामर का जान, गुरु देवो महेश्वर। बताइए, कुछ बातें ऐसी हैं कि सामान्य लोग भी किसी को कह दें तो लागू हो जाएगी। आप सोचते बहुत कुछ है, लेकिन आपका सब सोचा हुआ पूरा नहीं होता है। आपके हाथ में पैसे आते हैं लेकिन टिकते नहीं। ये तो सबके साथ लागू है भाई। आप काम बढ़िया करते हैं लेकिन आपको यश कम मिलता है। पूरी दुनिया का धन ही ऐसा यश कम देती है, अपने ज्यादा बढ़ती है। आलोचक ज्यादा मिलते हैं, लेकिन और लोग अनुमान से कुछ कहते होंगे, अटकल 25 वाली बात करते होंगे, लेकिन ये तो त्रिकाल के सर्वज्ञ यथा त्रिपुरारी सब जानने वाले ये सारी बातें बताने लग जाते हैं। लोग चकित होते हैं, ओ हो पंडित जी गजब के पंडित हो। एक एक बात आपकी अक्षर अक्षर सत्य निकलती है गुरु जी की कृपा। 2-4-10 की रेखा बताई, हल्ला मच गया। गोस्वामी जी ने इस प्रसंग को गीतावली में वर्णन किया। गीतावली नाम का ग्रंथ। अवध आज आदमी एक आयो, अवध आज आदमी एक आयो। आदमी भविष्य का आगम बताने वाला एक ज्योतिषी है। ऐसा है करतल निरखी कहत सब गुण गण, करतल निरखी कहत सब गुण गण। बहुतन पर जो पायो अवध आज, बहुतन पर जो पायो अवध आज। आदमी एक आयो अवध आज, आदमी एक आयो अवध आज। बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण। शंकर नाम सुहायो अवध आज, शंकर नाम सुहायो अवध आज। आदमी एक आयो अवध आज, आदमी एक आयो अवध आज। इस प्रकार से नाम यापन धैर्य पंडित शंकर दत्त शर्मा। रेखा देखी बहुतन के मिटावे लगले भरमा। और सोचत रहलन भोला बाबा मिलते कोई संगी, कोई बढ़िया संगी साथी मिल जाते। सोचत रहलन भोला बाबा मिलतन कोई संगीत तोले भेटाई गई लेना। कोई ये कागजी बड़ेरिया पर भेटा, कोई ये कागजी बड़ेरिया पर भेटाई गई लेना। भोला अवध नगरिया में आई गई लेना, भोला अवध नगरिया में आई गई लेना। कागभूषुंडी जी दिखाई पड़ गए। कागभूषुंडी जी तो जन्म होते ही पहुंच जाते हैं। जन्म महोत्सव देखूं जाई, जन्म महोत्सव देखूं जाई। और बरिस 5 कहाँ रहूं भाई, बरिस 5 कागभूषुंडी जी दिखाई पड़ गए छप्पर के ऊपर। भोलेनाथ ने इशारा किया, इधर अकेले आनंद ले रहे हो।
कहा भुसुंडी जी ने देखा कि हमारे दादा गुरु जी आ गए। दादा गुरु जी लगते हैं। कहा भुसुंडी जी के गुरु जी है लोमस बाबा, और लोमस बाबा के गुरु है भोला बाबा। दादा गुरु जी है, दादा गुरु जी आए। अरे झट आकर के चरणों में प्रणत हुई। कहा जी आज्ञा गुरुदेव कैसे कृपा हुई? अरे बोले कि बढ़िया प्रसाद मिल जाए तो अकेले नहीं बांट के पाना चाहिए, तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, हमको और मिल जाएगा। बोले आप योजना क्या है? बोले कि प्रभु का दर्शन। ठीक, किस ढंग से? बोले कि ज्योतिषी बनकर के आया हूँ, मैं बूढ़ा ज्योतिषी बन के आया हूँ, तुम मेरे साथ मेरा शिष्य ज्योतिषी बन करके चलो। तो ठीक है गुरु, आप तो गुरु बने बनाए हैं और मैं आपके शिष्य का शिष्य हूँ, फिर क्या कहना। अच्छा ठीक, लोग पूछेंगे कहाँ के रहने वाले हैं, मैं तो कह दूंगा कि उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। तुम क्या कहोगे? मैं भी उत्तराखंड बताऊंगा। नाम कहा कि मैं तो बताऊंगा मेरा नाम है पंडित शंकर दत्त शर्मा। तुम? कहा कि मैं कह दूंगा मेरा नाम है पंडित भुसुंडी दत्त शास्त्री। बोलो शंकर भगवान। बस शिव जी भैले गुरु जी, भुसुंडी भैले चेला। शिव जी भैले गुरु जी, भुसुंडी भैले चेला। सुन के इनकर बतिया लागल बड़का भारी मेला। सुन के इनकर बतिया लागल बड़का भारी मेला। बात बात में देख देख के रेखा सबके हाथन के बताइए लेना। ओ बात बात में देख देख के रेखा सबके हाथन के बताइए लेना। भोला बहुतन के तकदीरिया बताइए लेना। भोला बहुतन के तकदीरिया बताइए लेना। बहुतों की भाग्य रेखा देख करके बहुत सारी बातें बताएं। नगर में हल्ला मच गया, गजब के ज्योतिषी आए, एक भी बात उनकी असत्य नहीं हो। इसी बीच में काल भुसुंडी जी ने कहा गुरु जी सावधान। क्यों, कोई खास बात है? बोले वो जो सामने से एक महिला आ रही है, अगर इस पर आपके ज्योतिष का जादू चल गया तो तुरंत महल में प्रवेश हो जाए। कैसे? कहा कि ये खास श्री कौशल्या मैया के महल में रहने वाली उनकी निज दासी है। बस फिर क्या कहना। बोली ना सुनो सुनो देखमान, ए भाई जरा किनारे हो जाओ, आपकी भाग्य रेखा बड़ी बुलंद मालूम होती। बाबा कुछ जानते हो? कहा बहुत कुछ जानता हूँ, बताओ। कहा कि तुम्हारा संबंध तो राज दरबार से होना चाहिए। और किसी जान गए? कहा कि रेखा बता रहे। बोलो शंकर भगवान की, रेखा बता रही है। और कुछ बताइए। बोले राज दरबार से संबंध बहुतों का होता है, लेकिन जितना सम्मान तुम्हारा होता होगा उतना तुम्हारे समकक्ष लोगों का और किसी का नहीं होता। महाराज ये भी ठीक कहते हो, कौशल्या मैया मुझे सबसे ज्यादा मानते हैं, मेरे ऊपर उनका बहुत अधिक विश्वास है। अच्छा, कुछ दिन पहले तुमको इतनी संपत्ति पुरस्कार में मिली होगी जिससे कई पीढ़ी तुम्हारी बिना कुछ किए मजे में अपना जीवन गुजार सकती है। और आज आपकी सब बात सच सच निकलती है। क्या महल में चल करके हमारे राजकुमारों की रेखा देखकर कुछ बता दीजिएगा? बोले कि अवश्य, क्यों नहीं, आया किस लिए हो? बोलो शंकर भगवान। लेकिन केवल तुम्हारे कहने से नहीं। तो कहा कि महल में जाओ, चर्चा चलाओ, अगर महाराज आग्रह करें, महारानी आग्रह करें तो देखी जाएगी। बस सुन सुन के ई पंडित जी के बतिया सब खुलासी। सुन सुन के ई पंडित जी के बतिया सब खुलासी। हो गई प्रभावित श्री कौशल्या जी के दासी। हो गई प्रभावित श्री कौशल्या जी के दासी। पंडित जी से विनती करके माता जी से पूछ के लिवाई गई। पंडित जी से विनती करके माता जी से
भीतरिया जीवाई गई नाम। इनके महल भीतरिया जीवाई गई नाम। पंडित जी से तो पूछ ही लिया है, महल में चल सकते हो? चल सकता हूँ। महाराज आग्रह करे तो, महारानी आग्रह करे तो। दासी ने जाकर महारानी से कौशल्या जी से कहा, महारानी जी बड़े प्रकांड ज्योतिषी आए हैं। माता जी ने ध्यान नहीं दिया, आए होंगे, राजधानी है, एक से एक लोग टकराते रहते हैं। क्या हमारे गुरुजी से बढ़कर के पंडित हैं? गुरुजी बड़े वशिष्ठ, हमारे गुरुजी से बढ़कर पंडित हैं कोई? आज माता जी हमको तो लगता है कि गुरुजी के भी गुरुजी मालूम होते हैं। अरे ये कैसे तुमने समझा दी? तो बोली कि वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध अनुभव वृद्ध पंडित है, इतनी है अधिक आयु की भौं तक सफेद है। दृष्टि है पवित्र, मनवाणी है पुनीत अति, चित्त में है शांति, कोई भ्रांति है न भेद है। सत्य सत्य तथ्य कहे और प्रतिफल में कुछ नाच है, और डूबे डूबे रहे मेटे सबके मन खेद है। अद्भुत अद्वितीय पंडित शंकर दत्त शर्मा, जिनके हृदय में उपस्थित सारे वेद उपवेद है। अच्छा, तो ये चर्चा चलाने में तेरा अभिप्राय क्या है? माता जी अभिप्राय ये है कि बुला करके जरा राजकुमारों की रेखा दिखलवा ली जाती। अरे पगली, ये राज दरबार निवास है, इसमें सब नहीं आ सकते हैं। कहा माता जी मैं सोच के बता रही हूँ, अतिशय वयोवृद्ध है ना तो आ सकते हैं। कोई जो अतिशय वयोवृद्ध हैं तो लाल जी तो अभी छोटे छोटे हैं, हथेली छोटी है, रेखाएं बारीक हैं। उन बारीक रेखाओं को इनकी ये बुढ़ापे की कमजोर आंख कैसे देख सकेगी? ताकि मोटी मोटी रेखाओं को तो बूढ़े पंडित जी देखते हैं, और बारीक रेखाओं को देखने के लिए उनके साथ में एक चेला है छोटा सा। और चेला तो ऐसा गजब का है, लगता है कि गुरु बूढ़े रह गए, चेला छीनी हो गए। अच्छा ठीक है, तो बुला के ले आ। तो पंडित जी से आग्रह करके और माता जी से पूछ के लिवाए लीना, इनके महल भीतरिया लिवाए लीना। गुरु चेला दोनों भीतर अंगना में ले, गुरु चेला दोनों भीतर अंगना में ले। गुरु चेला दोनों भीतर आंगन में पहुंचे। गुरु चेला दोनों भीतर अंगना में ले, गुरु चेला दोनों भीतर अंगना में ले। भोजन जलपान भई हाथ से पुजैले, भोजन जलपान भई हाथ से पुजैले। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न माता जी के गोदी चढ़ चढ़ आए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न माता जी के गोदी चढ़ चढ़ आए। चारों भोला के नजरिया में आए लेना, चारों भोला के नजरिया में आए लेना। भोलेनाथ के दृष्टि पथ में चारों आए, आनंद सागर में निमज्जित होने लग गए। भोलेनाथ बलिहारी जाऊं। अब यहाँ तक तो भोले बाबा लाभ में रहे, लेकिन आगे घबराने लगे कि चौबे चले छब्बे होने, कहीं डूबे रह करके नहीं लौटना पड़ जाए, दो पदवी गांठ की न चली जाए। क्यों? कहा कि तीनों मैया जुट के चारों लालन के दिखौली, और बउआ लोग के मस्तक इनका चरण पर। छोटे छोटे बच्चे हैं, राजा के लड़के हैं, और इतने बड़े पंडित जी उनके चरणों पे इनका मत्था टेकवावेंगे तो पंडित जी आशीर्वाद देंगे। इस आशा से
अब बोले बाबा मुश्किल में पड़ेगी, हम तो आए थे कि इस प्रभु के चरणों में अपना मत्था रखेंगे, अब प्रभु का मत्था मेरे चरणों में आ रहा। अब प्रभु के कर तु प्रणाम देख के भोला बाबा मन ही मन घबराई गई लेना। बाबा विश्वनाथ अब ढरिया किछ घबराए लेना। बाबा विश्वनाथ अब ढरिया घबराई लेना। घबरा गए और खींचे लगले गोड़ पीछे, गोड़ पीछे खींचने लग गए। खींचे लगलन गोड़ पीछे शंकर जी सकुचाए के। खींचे लगलन गोड़ पीछे शंकर जी सकुचाए के। जिला कहाँ रह गया? खींचे लगलन गोड़ पीछे शंकर जी सकुचाए के। खींचे लगलन गोड़ पीछे शंकर जी सकुचाए के। काग भुसुंडी कहले तब इशारा से समझाए के। काग भुसुंडी कहले तब इशारा से समझाए के। भेष बनौली पंडित के तो दी आशीर्वादी ना तो आई गई लेना। ओ भेष बनौली पंडित जी के आई गई लेना। राउर भेद खुले के अवसर गुरु जी आई गई लेना। राउर भेद खुले के अवसर आई गई लेना। राउर पोल खुले के अवसर गुरु जी आई गई लेना। राउर पोल खुले के अवसर गुरु जी आई गई लेना। गुरु जी इशारा से गुरु जी क्या कर रहे हो? कहावत है तुम जो कहो करो सब साचा, तस का जस काछिए तस चाहिए नाचा। जैसा काछ काछे वैसा नाच नाचना चाहिए। जब पंडित का भेष बनाए हैं तो जैसे सब पंडित आशीर्वाद देते हैं ऐसे खुल के आशीर्वाद दीजिए, और नहीं तो आपका पोल आपका भेद खुल जाएगा। अभी तक तो गुरु जी की सलाह चेला लोग लेते रहे, लेकिन आज चेला की सलाह गुरु जी ले रहे हैं। ठीक कहते, चेला के सलाह गुरु गंभीर होके लिहले। काछ ऐसा नाच ऊपर ध्यान झट से दिहले। मन ही मन में प्रभु के चरण प्रणाम निवेदन करके ईश्वरता की प्रभु की भगवत्ता की मर्यादा रखने के लिए भोलेनाथ ने मानसिक प्रणाम निवेदन किया और वाणी से आशीर्वाद। मन ही मन में प्रभु के चरण प्रणाम निवेदन करके झड़ी लगाई गई लेना। वचन से खुल के आशीर्वाद की झड़ी लगाई लेना। वचन से खुल के आशीर्वाद की झड़ी लगाई गई लेना। भोला अवध नगरिया में आए लेना। भोला अवध नगरिया में आए लेना। आशीर्वाद की झड़ी लगाने लग गए। चिरजीवे शाश्वत सुदृढ़ कीर्ति अति कमनीय, सुख संपत्ति अक्षय अटल चरित परम रमणीय। विजय विभूति विवेक बल विद्या बुद्धि विचार, विश्व विदित व्यापक विरद वाणी और व्यवहार। नजर गुजर लागे नहीं, ये आशीर्वाद माताओं के लिए बहुत काम का है। नजर गुजर लागे नहीं, दूर अलाए बलाए, और सबसे बढ़िया आशीर्वाद दुल्हन अति अनुपम मिले और शंकर सदा सहाय। प्रेम परस्पर दृढ़ रहे, प्रेम परस्पर दृढ़ रहे, भक्ति विराग और ज्ञान प्रजा रहे आनंद में, मंगल मुद कल्याण। इस प्रकार से आशीर्वाद की झड़ी लगाए। इसके बाद माता जी ने चर्चा चलाई। पंडित जी सुना है आप हस्तरेखा विज्ञान के अच्छे जानकार हैं,
माता जी गुरु जी की कृपा है, गुरु प्रदत्त विद्या है। इधर हमारे राजकुमारों की भी देखिए, अवश्य देखूंगा, लेकिन बारी बारी चारों को मेरी गोद में दीजिए, दूर दूर से भी गोद में, बारी 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 मैंने दोनों पर लागू होगा, कभी राम जी को, कभी लक्ष्मण जी को, कभी भरत जी को, कभी शत्रुघ्न जी को, ये तो गुरु जी, और कभी गुरु जी और कभी चेला जी। जब गुरु जी देखते देखते डूब जाते हैं भाव सिंधु में, तो चेला ध्यान दिलाता है, गुरु जी अरे जो बारीक रेखा गम सोचती हो लाइए हम देखें, फल आप बता दीजिएगा। हाँ हाँ ले बेटा देखो जाइए, इसके बगल में रेखा कैसी है। तो गुरु चेला दोनों गोदी लेके बारी बारी, 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 देखे चारों भैयन की हथेलियां निहारी, चारों भैयन की हथेलियां निहारी, भूत और कुछ वर्तमान के, भूत और कुछ वर्तमान के वर्णन कई के शंकर जी सुनाई गई लेना। और कुछ वर्तमान के वर्णन कई के शंकर जी सुनाई गई लेना, किछु आगे के खबरिया सुनाई गई लेना, आगे के खबरिया सुनाई गई लेना। पहले तो कुछ अतीत का वर्णन किया। माता जी श्री हरे नमः, भोलेनाथ बहुत देर तक तो देखते ही रहे, कुछ बोले नहीं। माता जी गंभीर मुद्रा देख करके चिंतित हो गई, क्यों पंडित जी क्यों देख रहे हो, कुछ बता नहीं रहे हो, कोई गंभीर बात है क्या? बोले माता जी गंभीर से भी गंभीर बात है। क्या बात है बताइए, हमें चिंता हो रही है। बोले चिंता की नहीं, चिंतन वाली बात है। रेखाएं बहुत देखी, लेकिन आज तक ऐसी हथेली और ऐसी रेखा मेरे दृष्टिपथ में पहली बार कभी आई नहीं। गजब की रेखाएं हैं। बताइए महाराज। हाँ बताऊंगा, कुछ अतीत की बात बताए। माता जी इन चारों के प्रादुर्भाव की पृष्ठभूमि में संतों का आशीर्वाद दृष्टिगोचर होता है। ठीक कहते हैं महाराज। श्री श्रृंगी ऋषि पधारे, गुरु वशिष्ठ का अनुग्रह हुआ और तब इनकी उपलब्धि हुई है। बहुत सारी अतीत की बातें बताई, वर्तमान की बातें बताई। इसके बाद हाँ महाराज आपकी एक एक बात अक्षर अक्षर सत्य निकली। विश्वास हुआ कि जब अतीत और वर्तमान की बातें सत्य निकली तो आप जो भविष्य के लिए बताइएगा वो भी सत्य ही होगा। अब कुछ भविष्य बताइए। शंकर जी भविष्य बताने लगे। बालापन जब लो तब लो खेले तब नैन आगे, और होते ही किशोर बाबा को सिख ले जाएंगे। होते ही किशोर बाबा को सिख लेके जाएंगे। असुर संहारी मुनि कारज समारी, मग में गौतम क्रिया को तारी, जग में जस पाएंगे। उसके आगे महाराज बोले जनकपुरी में जाए। जनकपुर तक जाएंगे। हाँ हाँ माता जी जनकपुरी में जाए। वहां जाके बोले हर को कोदंड खरनी। उसके आगे महाराज बोले जनक दुलारी को विवाह घर में लावेंगे। और उसके आगे महाराज बोले बहुत काल अवधपुरी में आनंद करें। और उसके आगे महाराज बोले आगे की बात अब फिर कभी। बोलो श्री शंकर भगवान की जय हो। बहुत काल अवधपुरी में आनंद
करे और उससे आगे की बात अब फिर कभी बतावेंगे। क्यों महाराज, आगे की बात फिर कभी क्यों बताएंगे? कोई अनिष्टकारक ग्रह है क्या? अरे माता जी ये क्या कर, बात तो कुछ ऐसी ही है। अब विवाह के बाद तो वनवास की लीला है, और जहाँ वनवास की लीला, जहाँ माताएं अभी बहू उतारने के मनोरथ में फूल रही, रेखा बा बारीक और पंडित बड़ा चमत्कारिया बोलिए भगवत्सल भगवान की जय। कभी बन ज्योतिषी प्रभु आशुतोष आवत है, कुसुम्बिका कुसुम शिष्य बन के आवत है, माता कौशल्या इन्हें महल में बुलावत है, प्रभु को दर्श पर शिव के मन भावत है, रेख देख के फलाफल बतावन लगे, भोलेनाथ कैलाश पर लौटे। भुसुंडी जी बोले हमको यहीं रहने दीजिए। बोले ठीक है। भोलेनाथ कैलाश पर लौटे। भगवती पार्वती ने देखा बड़े भींगे भींगे, बड़े डूबे डूबे से लड़खड़ाते हुए आ रहे हैं। भोलेनाथ बड़े डूबे डूबे से, भींगे भींगे से कहाँ से आ रहे हैं? कहा कि आनंद सिंधु में निमज्जित होते हुए आ रहे हैं। तो लक्षण बता रहा है, कबीर हरि के लाडले दूर ही तेरी दूर से ही पहचान में आ जाते हैं। कुछ बताइए। बस बता दिया। और एक कहो निज छोरी सुन गिरजा अद्भुत